चैनल। आज हम स्टैंडर्ड रिकवरी के बारे में बताने जा रहे हैं। और जो यार्न रिकवरी होता है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसमें देखो मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है, मटेरियल का यूज जो होता है मतलब कौन सा यूज में आएगा उसके हिसाब से वेरी करता है। और वो अपना मटेरियल टाइप कटर है, पॉलिस्टर है, पीसी है, पीबी है, उसके हिसाब से भी रिकवरी वेरी करता है। तो आज अपन कटर का बारे में बता रहे हैं। और सबसे पहले देखो यार्न रियलाइजेशन होता है, एक स्टैंडर्ड होता है। अगर स्टैंडर्ड से डिफर कर जाएगा तो आपकी बहुत दिक्कत जाएगा, मतलब कस्टिंग में दिक्कत जाएगा और कस्टिंग क्वालिटी और वर्किंग समझ लो। यार्न रियलाइजेशन बढ़िया है, वेस्ट परसेंटेज बिल्कुल कम कर दिया तो क्वालिटी खराब हो जाएगा। और क्वालिटी मेंटेन करके रियलाइजेशन स्टैंडर्ड पे लाना उसको बढ़िया माना जाता है। और उसका वर्किंग भी डिपेंड करता है। अगर समझ लो रियलाइजेशन बिल्कुल कम आया, मतलब ज़्यादा वेस्ट निकाल दिया, तो वर्किंग बढ़िया होना चाहिए। लेकिन ये सब चीज़ पूरा तालमेल करके रखना है, कस्टिंग भी बराबर आए, क्वालिटी बराबर आए, वर्किंग बराबर आए, ताकि मैनेजमेंट की जो रिक्वायरमेंट है स्टैंडर्ड रिकवरी वो मिले। और रिकवरी का देखो सबसे पहले चीज़ बोलता हूँ ट्रांस कंटेंट, मतलब मटेरियल जो मंगाते हैं अपन, मटेरियल जो मंगाते हैं उसका देखो ट्रांस कंटेंट कितना परसेंट है। ट्रांस परसेंटेज अगर ज़्यादा है तो आपकी वेस्ट भी ज़्यादा निकालनी पड़ेगी। उसके बाद वो है इंडिविजुअल बेल्स। वो इंडिविजुअल बेल मतलब जो बेल आप रॉ मटेरियल गोडाउन से इशू कराओगे, वो जब पार्टी से मंगाया था 100 बेल मंगाया, 500 बेल मंगाया, 1000 बेल मंगाया, वो आप लोग वजन किया नहीं किया उससे प्रोडक्शन वाले को कोई लेना देना नहीं। आप जब बेल इशू कराओगे अंदर तो मिक्सिंग के पास कांटा रखना और सारे बेल का वजन एंट्री करना। मिक्सिंग सुपरवाइजर वजन एंट्री करके रखेगा, नहीं तो पता चला एक बेल अपने 170 केजी का वो लिखा हुआ बेल के ऊपर, वो आ रहा है 168 या 167, ये तो 2-3 किलो जो कम हुआ, 2-3 किलो कम हुआ तो क्या होगा। तो आपके अगर इस हिसाब से पकड़ोगे तो रियलाइजेशन कम आएगा, अगर इस हिसाब से पकड़ोगे आपकी सही आएगा। तो आप 170 क्यों पकड़ोगे, क्यों रियलाइजेशन कम आएगा, क्यों गाड़ी क्यों सुनोगे। तो इसीलिए सबसे बेहतरीन है आप जो भी मटेरियल मंगाते हो इसको वजन करके लो। जैसे अपन जाते हैं ना कभी कोई किराना दुकान में जाते हैं, सब्जी दुकान में जाते हैं, तो अपने सामने तोल के लेते हैं। कभी नहीं बोलते यार चावल 5 किलो दे देना, आटा 2 किलो दे देना, और वो भर भर के रख देगा, आप जाके उठा के ले आओगे। आपको थोड़ी मालूम है 5 किलो की जगह कम दिया या 2 किलो की जगह कम दिया। इसीलिए हर बेल वजन करके लेना, ध्यान रखना। मॉइस्चर परसेंटेज, ये मॉइस्चर भी बहुत बड़ा इशू है। अगर कटन का मॉइस्चर होता है 7.5 से 8, 8.5 तक होना चाहिए। अगर कटन बेल में आपकी 9%, 9.5%, 10%, कभी कभी तो बारिश का मौसम 12%, 13% तक का मॉइस्चर आ जाता है। अगर मॉइस्चर ज़्यादा आए तो क्या करना है इसको, जैसे आपके मटेरियल प्रोसेस करोगी, एक तो मॉइस्चर ज़्यादा रहेगा, क्वालिटी का सत्यानाश हो जाएगा, नेक्स्ट बन जाएगा। और मॉइस्चर ज़्यादा रहेगा जब प्रोसेस में चलता रहेगा, प्रोसेस का जो गर्मी है, गर्मी के चक्कर में मॉइस्चर से उड़ जाएगा। सपोज एग्जाम्पल आपने एक कार्टन मंगाया 10% मॉइस्चर का, ठीक है, मॉइस्चर कितना 10%, तो उसमें क्या होता है 10% मॉइस्चर जब लाओगी तब ये जो प्रोसेस करोगी ऑटो कलर में सिर्फ 5.5 से 6% तक मॉइस्चर रहेगा, ऑटो कलर आएगा। ऑटो कलर तक आप चाहे मॉइस्चर 8 लाओ, 10 लाओ, 12 लाओ, सब उड़ के इतना ही हो जाएगा। फिर आप इसको वैसे में पानी पिलाओ और बढ़ाओ, तो कुल मिला के ये जो 10% आपने लिया था मॉइस्चर, तो अपना स्टैंडर्ड कितना 7.5, 8%, 8% मान लो, 2% जो ज़्यादा लिया, वो 2% मॉइस्चर क्या होगा, वो प्रोसेस में उड़ जाएगा। प्रोसेस में उड़ जाएगा तो आपकी रिकवरी में वो 2% फर्क पड़ जाएगा, कम आ जाएगा। तो मॉइस्चर कभी भी ज़्यादा वाला नहीं लगा और बिल्कुल कम वाला भी नहीं लगा। बिल्कुल कम वाला लोगी तो मतलब पूरा फाइबर टूट जाएगा, रप्चर होकर सट फाइबर बन जाएगा, वेस्ट में निकल जाएगा। तो
तो अपन को ना कम चाहिए ना ज़्यादा चाहिए, स्टैंडर्ड के हिसाब से लो। शर्ट फाइबर परसेंटेज, शर्ट फाइबर जो होता है अपना जनरली 5.5, 6, 7 तक भी चल जाएगा। कभी कभी शर्ट फाइबर 10%, 12% रह जाते हैं। ऐसे कटन कभी आप एक्सेप्ट नहीं करना, एक्सेप्ट करोगे तो बोल देना रियलाइजेशन का जवाबदारी अपना नहीं है इतना, मतलब शर्ट फाइबर ज़्यादा है वो तो निकल जाएगा फ्लोर कार्डिंग में और कोमल में, उसको फायदा क्या होगा। तो इसके लिए आप अड़ के बैठेगा, शर्ट फाइबर ज़्यादा बड़ा लेना नहीं। स्ट्रेंथ ऑफ फाइबर, स्ट्रेंथ ऑफ फाइबर जितना स्ट्रेंथ रहेगा फाइबर का अच्छा रहेगा, आपकी रिकवरी उतना बढ़िया आएगा। फाइबर का स्ट्रेंथ खराब रहेगा तो फाइबर टूट के रप्चर हो जाएगा, शर्ट फाइबर बन जाएगा, वेस्ट बन जाएगा। मैच्योरिटी फाइबर, मैच्योरिटी ऑफ फाइबर क्या होता है, देखो मैच्योरिटी 83, 84, 85 तक पे आ जाता है। तो मैच्योरिटी जितना बढ़िया रहेगा, डेड फाइबर कम रहेगा, मैच्योर फाइबर पूरा रहेगा आपके, फिर मतलब ये रहेगा, मतलब रिकवरी स्टैंडर्ड आप अचीव कर लोगे। ब्रेकेज परसेंटेज तो आपकी सब कुछ सही है, आप रिम ब्रेक में सिप्लेस में कार्डिंग में हर जगह साफ सफाई नहीं रखते तो हर जगह ब्रेकेज है। तो ज़्यादा ब्रेकेज होगा तो उसी हिसाब से टिपर जितना ब्रेकेज होगा रिम ब्रेक में और बढ़ जाएगा, ऑटो कोड में कट बढ़ जाएगा, ऑटो कोड में कट बढ़ जाएगा तो वहाँ आपके मतलब हार्डवेस्ट बढ़ जाएगा। तो कुल मिलाकर ब्रेकेज हर जगह कंट्रोल करके रखना, ब्रेकेज ज़्यादा रखना नहीं। लिमाफिल फैन बढ़ जाएगा, फिर वही लिमाफिल फैन फिर डालोगे मिक्सिंग में, फिर वो ब्रेकेज कराएगा। तो कुल मिलाकर ब्रेकेज हमेशा स्टैंडर्ड के अंदर रखो। वेस्ट जनरेशन, वेस्ट जनरेशन मतलब क्या होता है, हर जगह के स्टैंडर्ड के हिसाब से वेस्ट जनरेट करना। समझ लो स्लाइबर वेस्ट अपन 0.6 तक पूरा खाते में लेना है तो 0.6 तक रहा, उसे ज़्यादा नहीं होने देना। लिमाफिल फैन समझ लो 1.5 से 1.8 तक रखना कटल में, 1.5% नीचे नीचे रखना, उसे ज़्यादा नहीं करना। हार्ड वेस्ट 0.5, 0.6 तक रखना। तो सब वेस्ट का स्टैंडर्ड के हिसाब से रखना और वेस्ट संभाल कर रखना। जो वेस्ट संभाल लो स्लाइबर वेस्ट है इसको स्लाइबर की जगह रखो, लिमाफिल वेस्ट लिमाफिल की जगह रखो, हर जगह सिस्टमेटिक रखोगे तो सॉफ्टवेयर जब यूज होगा तब आपकी रिकवरी बढ़ेगा। समझ लो आपके स्लाइबर वेस्ट गिर रहा है नीचे ज़मीन पे और उसको किसी बैग में रख नहीं रहा है कारीगर, झाड़ू वाला आया रगड़ के ले लेगा तो झाड़ू में चला जाएगा। तो इसीलिए वेस्ट का हर जगह रख रखाव जरूरी है। हार्ड वेस्ट परसेंटेज, हार्ड वेस्ट पे आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा। हार्ड वेस्ट कब मेंटेन करेगा, जब आपके कट्स सही रहेगा, बॉबिन स्लॉप अप नहीं रहे ऊपर से या नीचे से, और लो टिप पे बॉबिन ना बने। ये हार्डवेस्ट बहुत लंबा कहानी है, इसको पूरा डिटेल में पढ़ोगे हार्डवेस्ट वाला चैप्टर मालूम आएगा। लेकिन ध्यान रखो हार्डवेस्ट स्टैंडर्ड के अंदर रहे और अंडर वाइंडिंग ज़्यादा ना हो। कई कई तरह की इसका सिस्टम है हार्डवेस्ट कंट्रोल करने के। कार्ड्स पर 100 किलोमीटर आप आए, कार्ड्स लेवल बिल्कुल कम रखना। कंटामिनेशन, सब अपने बेल के अंदर बहुत ज़्यादा कंटामिनेशन, सितली आया, कागज आया, कलर कपड़ा आया, पीपी आया, एटीपी बैग आया और चिड़िया का पंछी आया, ये सब आया तो इसको छाट छाट के वो वेस्ट में निकल जाएगा ज़्यादातर। पत्थर आया तो कितना चीज़ आता रहता है, और अगर कंटामिनेशन ज़्यादा रहेगा रिकवरी कम आएगा। डस्ट प्रेजेंट, अगर मटेरियल अंदर धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा है तो आपकी रिकवरी कम आएगा, वो भी अफेक्ट करेगा धूल मिट्टी के कारण। और आरएच प्लांट कंडीशन, आरएच प्लांट भी बढ़िया होना चाहिए, हर जगह स्टैंडर्ड आरएच मेंटेन होना चाहिए। आरएच अगर कम रहेगा तो क्या होगा, वो सर्ट फाइबर बन जाएगा, डस्ट बन जाएगा। आरएच ज़्यादा रहेगा लैपिंग होकर रोलर बनना बन जाएगा, जो अपना कभी मिक्सिंग में यूज नहीं कर पाओगे तो दिक्कत जाता है। मतलब आरएच स्टैंडर्ड के हिसाब से रखो। मशीन कंडीशन, मशीन कंडीशन और मशीन ऑलवेज टिप टॉप रखो बिल्कुल, और गेज वगैरह करके क्लीनिंग टाइम पे लेके सब कुछ सिस्टमेटिक रखोगे मशीन कंडीशन तो वेस्ट वगैरह कम बनेगा। ब्लोरूम कार्डिंग वेस्ट परसेंटेज, वो आपको पता है ब्लोरूम कार्डिंग का वेस्ट परसेंटेज स्टैंडर्ड के हिसाब से रखना, बिल्कुल मटेरियल के हिसाब से कम रखे और क्वालिटी मेंटेन करते हुए रखें। कोमल नाइल परसेंटेज, कोमल जैसे समझ लो आपके कंपार्ट पे नहीं है, कोमल नाइल थोड़ा कम कर दो भी चलेगा। एली ट्विस्ट का धागा बना रहे हो तो उस पर थोड़ा कम कर दो भी चलेगा। तो नॉर्मल कोम्ब वाला धागा बना रहे हो थोड़ा बढ़ा के रखना पड़ेगा। तो टाइप ऑफ मटेरियल के हिसाब से कोमल नाइल प्ले करते रहो और पैटर्न क्वालिटी के हिसाब से कोमल नाइल भी चेंज करते रहो। मशीन टाइप,
मशीन टाइप मतलब मशीन मतलब किस टाइप का है, मतलब मॉडर्न है पुराना है, तो उसी हिसाब से भी वेस्ट परसेंटेज फर्क पड़ जाएगा, रिकवरी फर्क पड़ जाएगा। और देखो हाउस कीपिंग मतलब देखो झाड़ू वाला को ट्रेंड करना पड़ेगा। कोई अगर सब रोस्ट गिराते हैं, निमाफिल फैन गिराता है, वो भी वेस्ट गिराता है, ये सब कारीगर अगर गिराते हैं, इसको झाड़ू वाला बोलते रहे। अगर वो नहीं सुनता सुपरवाइजर को बोले और सबको किसी बैग बांटे, सब वेस्ट बराबर सिस्टमेटिक रखे, तब जाके वेस्ट कंट्रोल होगा। और झाड़ू वाला की इसमें बहुत बड़ा कंट्रोल रहता है वेस्ट कंट्रोल करने में। उसके बाद वेस्ट सेग्रीगेशन। वेस्ट सेग्रीगेशन क्या होता है, सपोज आपके मिल में एग्जाम्पल बोलो डायट का माल चल रहा है, एक नीला माल चल रहा है, लाल माल चल रहा है, एक पीला चल रहा है, वो जब उसका स्लाइबर वेस्ट वगैरह आएगा ना, पंखा वेस्ट, इसको अलग अलग पूरा सेटिंग करके रखना पड़ता है। सेटिंग करके नहीं रखोगे तो आपका वेस्ट का कोई हिसाब किताब नहीं रहेगा, आपका रिकवरी पे मार खा जाओगे। तो वेस्ट सेग्रीगेशन बहुत इंपॉर्टेंट। अवॉइड मिक्स बंडा मतलब समझो आपने एक मशीन में 60 पाउंड चला रहे हो और बाजू में 20 पाउंड चला रहे हो, दोनों का पंखा मिक्स कर दिया। मिक्स कर देगा फिर इसको अलग कैसे करोगे, तो मशीन वाइज काउंट वाइज पंखा अलग अलग रखना पड़ेगा। अगर डायड माल चलता है अवॉइड करो। एक मशीन में समझ लो 4 कलर का माल चल रहा है, तो वो जो पंखा माल आएगा वेस्ट में चला जाएगा, तो उसमें रिकवरी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि पंखा यूज नहीं कर पाओगे। 4-5 कलर का पंखा एक ही साथ आ जाएगा। तो इसीलिए अवॉइड मिक्स बंडा नहीं आया इसको देखना। कंट्रोल ऑन रोबिंग वेस्ट भी ज़्यादा नहीं लाना चाहिए। 0.15 का स्टैंडर्ड है। उसी बीच में बॉबिन फटना रोके। बॉबिन कभी फिंगर घुस जाता है शार्प हो गए, वो पूरा बॉबिन खराब हो जाता है, कभी ऊपर से फट जाता है, कभी नीचे से फटता है। तो ये सब चीज़ रोकोगे, रोबिंग वेस्ट तब रिकवरी बढ़ेगा। कोई मिल में रोबिंग वेस्ट खुलवा कर मिक्सिंग में भी डालते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट मिल में रोबिंग वेस्ट खुलवा कर नहीं डालते। अच्छा, ब्लोअर कार्डिंग गेजेस। ब्लोअर कार्डिंग देखो, गेज वगैरह बराबर रखोगे, बीटर स्पीड बराबर रखोगे, फीड रोल का बीटर का गेज बराबर रखोगे, फ्लैट का गेज बराबर रखोगे, ये सब बराबर रखोगे तो आपकी वेस्ट वगैरह कंट्रोल में रहेगा। और देखो उसके बाद देखो ब्लोअर कार्डिंग का जो स्पीड है, जैसे बीटर का स्पीड है, सिलेंडर का स्पीड, डफर स्पीड, निकल स्पीड, फ्लैट स्पीड, वो सब मटेरियल के हिसाब से सेट करके रखना पड़ेगा, तब जाकर आपका चलेगा। और इसके बाद देखो यूज पीसर्स बैग, मतलब आपको पीसर बैग पे आपको यूज बढ़िया से करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो 30 एनी से 36 एनी एक मटेरियल अपन को ये करना है, स्पिन करना है। तो उसमें मैंने एक एग्जाम्पल के लिए दिया, पैटर्न आरटी होता है, 75 लेंथ 30 mm, जीपीटी हो गया 32 से 34, शर्ट फाइबर 6%, मस्से 8%, बाइक 3.8 से 4.2, मतलब स्टैंडर्ड नॉर्मल पैटर्न के लिया। उसमें अगर आप लोगे जो ब्लोअर गाड़ी का वेस्ट 10% तक रखो, हार्ड वेस्ट 0.55% तक रखो, माइक्रो डस्ट, गटर वेस्ट, स्वीपिंग, हाँ ये सब, और टॉप क्लियर वेस्ट, ये सब मिला के 1.3% तक रखो। इनविजिबल वेस्ट 0.6 मैंने पकड़ा। इनविजिबल लॉ जो होता है वो डिपेंड करता है आपकी मतलब मच्छर कितना है फाइबर में, डस्ट पार्टिकल कितना, सर्ट फाइबर कितना, और आपके ब्लोअर का कंडीशन कितना, मतलब फाइबर तोड़ रहा है क्या करता है, वो देख के ये बढ़ता घटता रहता है। रोबिंग वेस्ट 0.15 लिया तो आप इसको अगर यूज करते हो इसको लेना नहीं, इसमें यूज नहीं करते हो ले लेना। और कार्डिंग ट्रफेंस सिंपले रिप्रिंट फ्लाई, ये जो फ्लाई आता है जैसे पंखा में आता है, टॉप क्लियरर में आता है, बटन क्लियरर में आता है, ये सब जो आता है फ्लाई आता है, ये 0.4% लिया, टोटल मैंने 13% लिया। ठीक है, स्टैंडर्ड रिकवरी देखो 100 माइनस 13 87 हो गया कार्डेड के लिए। और इन केस ऑफ कोम बयान 100 माइनस 13 प्लस 9% है। फॉर एग्जाम्पल नॉयल एक में 18% लिया, 100 माइनस 13 प्लस 18 69% कुंभ का मतलब कुंभ माल का रियलाइजेशन आया। तो ये क्या कुल मिलाकर अफेक्ट्स कस्टिंग, क्वालिटी एंड वर्किंग, ये ध्यान रखो। रिकवरी का जो चैप्टर है बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान रखो और इसको अपने मेल में भी इम्प्लीमेंट करो। खाली ध्यान रखने से नहीं होगा, मेल में भी इम्प्लीमेंट करो ताकि आपकी बढ़िया से मेल चले। थैंक यू।